I'm my strongest Aquarius and welcome to Floral Tarot Reader. How you guys are doing? Thank you so much. जिसने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब किया, it really means a lot. मैं पर्सनल रीडिंग भी ऑफर करती हूँ एक्वेरियस. आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन चेक कर सकते हो. मेरा व्हाट्सएप लिंक एंड नंबर मेंशनड है. व्हाट्सएप लिंक पे क्लिक करिए, हाई भेजिए और अपनी पर्सनल रीडिंग बुक कराइए एट वेरी मिनिमम फीस. यहाँ पे भी नंबर आ रहा होगा, आप नंबर सेव भी कर सकते हो और मुझे हाई भेज सकते हो. ओके एक्वेरियस, ये है आपकी लव लाइफ रीडिंग नवंबर की, द डिटेल्ड वन. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. अपने इंसान को अपने दिल और दिमाग में रखिए और ये रीडिंग देखना आरंभ कर दीजिए. ओके एंजल्स, higher beings and ancestors, love life for Aquarius in the month of November 2024. Okay, let's cut the deck. Current energies of your person is 8 of Wands. Intention of your person is 9 of Coins. Future action of your person, Temperance, beautiful. Your energy, 2 of Wands. वाह, क्या बात है. Your intention, 5 of Cups. Okay. Your future action, 10 of Blades. And future of the soul connection is 5 of Wands. Oh my god. Bottom of the deck is 6 of Cups. Problem क्या है Aquarius आपकी? मतलब आपके पर्सन की तो देखो यहाँ ना एनर्जी वाइसा वर्सा कर लेना प्लीज, फॉर गॉड सेक मैं हाथ जोड़ती हूँ. एनर्जी वाइसा वर्सा कर लेना, ठीक है. जोडियक साइन चलिए बता देती हूँ मैं आपको. आपके पर्सन का जोडियक साइन हो सकता है एरीज, लियो, सैजिटेरियस. ओके, अनदर एक्वेरियस, कैप्रिकॉर्न, वेरी हाई मेंटेनेंस कैप्रिकॉर्न एंड पाइसीज. बाकी आपका पर्सन जिस भी जोडियक साइन का हो आप तब भी ये वीडियो देख सकते हो. आपका पर्सन हाई मेंटेनेंस है. हाई मेंटेनेंस का मतलब होता है एक्वेरियस जिनकी बड़ी डिमांड्स हैं. बहुत डिमांड है, बहुत डिमांड है, बहुत. मतलब इनको तो बिल्कुल राजाओं और रानियों की तरह ट्रीट करो. एनीवे, लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन हो सकता है, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप या कनेक्शन हो सकता है, लिटरली लॉन्ग डिस्टेंस. और अगर लॉन्ग डिस्टेंस है बाय एनी चांस, आप लोग की मुलाकात होते हुए दिख रही है 2 महीने, दो हफ्ते से 8 हफ्तों के अंदर अंदर, 2 महीने के अंदर अंदर आप लोग का लिटरली यहाँ मीटिंग दिख रही है. तो फिजिकल मीटिंग यहाँ पे दिख रही है. मुझे दिख रहा है आप लोग या तो आप लोग लिटरली ट्रैवल करना चाहते हो, हॉलीडे पे जाना चाहते हो, एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हो. एंड ओवरऑल एनर्जीज गुड है, देयर इज लॉट ऑफ लाइकिंग, बट कुछ तो प्रॉब्लम है. ये पंगा क्या है? अब ये पंगा चेक करते कि ये एक्चुअल पंगा क्या चल रहा है. आप ये कुछ तो ऐसा मुझे यहाँ पे ओवरऑल कनेक्शन दिख रहा है कि ऊपर ही तो आप लोग बहुत अच्छे से बात करते हो, पर अंदर ही अंदर या तो आपके अंदर या तो आपके पर्सन के अंदर कुछ तो खोट है, कुछ तो ग्रजेस चल रहा है. वो ग्रजेस क्या है इस छोटू डेक से हम पता लगाते हैं. ओके, ये व्हाट इज द इनर इशू? ये इनर इशू क्या है? क्लैरिफाई मी द 5 ऑफ कप्स, 10 ऑफ ब्लेड्स एंड 5 ऑफ wands कंबाइंड प्लीज. ये क्या पंगा है, जो अंदरूनी पंगा, ये क्या पंगा चल रहा है? लेट्स सी. वो नो 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 नो, मतलब ओ गॉड, 8 ऑफ कप्स इन रिवर्स एंड 10 ऑफ wands. नो वे, नो वे. बहुत शायद ये लंबी हो सकती है रीडिंग, बट लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड एक्वेरियस. ओवर देखो क्या है ना, जैसा मैंने बोला कि ऊपर ही रिश्ता बहुत अच्छा है, बट कुछ तो अंदर अंदर पंगे चल रहे हैं. आप लोग एलिफेंट इन द रूम को एड्रेस, जो एलिफेंट इन द रूम होता है ना उसे एड्रेस नहीं करो. एलिफेंट इन द रूम होता है कि जो मुद्दे की बात है, जो एक्चुअल इश्यू है, उसको आप लोग एड्रेस ही नहीं कर रहे हो, उस चीज को एड्रेस ही नहीं कर रहे हो, चुप बैठे हुए हो. Let's just get started with your reading. The current energies of your person, 8 of wands. बहुत ज्यादा आप दोनों के बीच में फिजिकल अट्रैक्शन नेक्स्ट लेवल है. बहुत पैशनेट है आपके लिए. करंट एनर्जीज में लिटरली ट्रैवल करना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं आपसे. अगर एक ही शहर में रहते हो तो डेफिनेटली और मिलना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, टाइम स्पेंड करना चाहते हैं. करंट एनर्जीज में दे वांट टू गेट फिजिकली क्लोज विथ यू. मेरे हिसाब से जिस तरह से आप इनकी लाइफ में कलर्स, लाइट, पैशन, एनर्जी लेके आए हो, दे रियली लाइक स्पेंडिंग टाइम विद यू. दे रियली लाइक योर एनर्जी एक्वेरियस. आप बहुत ही सिंपल हो, सॉर्टेड आउट हो, प्रैक्टिकल हो, बहुत गुड लुकिंग हो एक्वेरियस. यू आर अ गुड लुकिंग वन एक्वेरियस. तो कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है करंट एनर्जीज में दे रियली लाइक यू. फिजिकल अट्रैक्शन नेक्स्ट लेवल है. तो करंट एनर्जीज ये है. इंटेंशन की बात की जाए तो 9 ऑफ कॉइंस एनर्जी.
नाउ इनका इंटेंशन ये है कि आप इनके लिए गिफ्ट्स ला के दो, हाँ यहाँ गिफ्टिंग की एनर्जी है, आप इनके लिए गिफ्ट्स ला के दो, आप इनको पैम्पर करो, आप इनको बताओ कि तुम मेरे पर्सन कितने खूबसूरत हो, तुम बिल्कुल डिवाइन हो, तुम एकदम राजा हो रानी हो। इंटेंशन में दे वांट टू गेट पैम्पर्ड बाय यू। ये भाई ये मेरे हिसाब से इंटेंशन में ये चाहते हैं कि आप इन्हें गिफ्ट्स दो, इन्हें पैम्पर करो, इन्हें खुश करो। एंड इंटेंशन में दे सी यू एज समवन एक्वेरियस कि हाँ जिसके साथ एक रिलेशनशिप एस्टैब्लिश किया जा सकता है। रिलेशनशिप दैट्स इट। मैं कमिटमेंट शादी की तो यहाँ बात ही नहीं कर रही हूँ। तो कहीं ना कहीं विद द 8 of Wands एंड 9 of Coins एनर्जी एक और यहाँ पे एनर्जी दिख रही है, इन्हें लगता है कि आपके साथ रहने में इनकी सोशल रेपुटेशन बढ़ेगी, इनकी इज्जत बढ़ेगी। थोड़े वैसे किस्म के पर्सन है मेरे हिसाब से, सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा पोस्ट करते हैं, मतलब इन्हें स्टोरी पोस्ट करना, लोगों को दिखाना कि कहाँ घूम रहे हैं, क्या खा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इन्हें बहुत पसंद है। एंड इंटेंशन में दे फील दैट यस एक्वेरियस इज द पर्सन जिसके साथ मेरा एक अच्छा रिलेशनशिप, एक अच्छा कनेक्शन डेवलप हो सकता है, जिसके साथ अगर मैं एक्वेरियस के साथ रहूंगा या रहूंगी तो मेरी सोशल रेपुटेशन बढ़ेगी। दैट्स इट इंटेंशंस फॉर यू। देखो कुछ गलत नहीं है यहाँ पे, ये नहीं दिख रहा है कि ओ चीट कर रहे हैं, धोखा दे रहे हैं, बदतमीजी कर रहे हैं, नो। बट कहीं ना कहीं इंटेंशन में दे वांट टू बी विथ यू। सोशल रेपुटेशन के बारे में भी काफी सोचते हैं, विच इज ठीक है, अगर एक हद तक सोच रहे हैं सोशल रेपुटेशन के बारे में, विच इज फाइन, विच इज कूल। फ्यूचर एक्शन ऑफ दिस पर्सन इज टेम्परेंस। यहाँ पे दिख रहा है दिसंबर एंड तक आते आते, माइंड यू बहुत जल्दी, 1.5 महीना, विच इज आई थिंक इन मिड ऑफ नवंबर में ही रीडिंग आएगी, तो दिसंबर एंड तक आते आते या आपके साथ एक इमोशनल कनेक्शन डेवलप करेंगे, ये आपके साथ इमोशनली क्लोज होंगे, इनका प्यार, इनका लव, इनका केयर बढ़ेगा। और ये ऐसा नहीं है कि तुम भाई तुम सिर्फ मुझे ही पैम्पर करते रहो तो मैं पैम्पर नहीं करूंगा। मेरे हिसाब से अगर आप इन्हें गिफ्ट्स दोगे तो ये आपको 2-3 गिफ्ट्स और देंगे। दे आर लाइक पर्सन की अगर मैं कर रहा हूं अपने पर्सन के लिए तो मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि मेरा पर्सन जो कि एक्वेरियस है वो मेरे लिए भी करे। So future action में they will try to maintain a good balance between physical love and emotional love. So overall अगर इस पर्सन की बात की जाए तो इस पर्सन की एनर्जीज काफी अच्छी हैं। 1 second, let me have some water. I'm so sorry. इस पर्सन की एनर्जी ओवरऑल बहुत अच्छी है एंड इनका प्यार, इनका लव, इनका केयर, इनका पैशन बढ़ेगा, इनकी एनर्जी ठीक है। अब बात करते हैं मुद्दे की। आपकी एनर्जी, करंट एनर्जी 2 of Wands, यू आर ऑल्सो फिजिकली अट्रैक्टेड टुवर्ड्स दिस पर्सन। आपको लगता है कि हाँ ये पर्सन अच्छे हैं, इनके साथ एक फ्यूचर देख, आप फ्यूचर के बारे में काफी सोच रहे हो, फ्यूचर देखा जा सकता है। आपको लगता है ये पर्सन बड़े सुंदर है, बड़े केयरिंग है, बड़े करियर ओरिएंटेड है, यू रियली लाइक दिस पर्सन। करंट एनर्जीज आपकी भी ठीक ठाक ही है। अब बात करी जाए इंटेंशन, इंटेंशन, फ्यूचर एक्शन, फ्यूचर ऑफ दिस होल कनेक्शन, ये क्या पंगा है, व्हाट इज दिस पंगा गोइंग ऑन? इंटेंशन में मेरे हिसाब से दिस इज यू, दिस इज यू एक्वेरियस। आप अपने अभी भी पास के पर्सन को डील कर रहे हो, कोई तो है यहाँ पे जो अपने पास्ट में स्टक है। इंटेंशन में मेरे हिसाब से आप इस पर्सन से बात करते हो बट आपका जो माइंड है, आपके जो दिल है वो अभी भी अपने एक्स पे स्टक है। व्हाट इज गोइंग ऑन विथ यू एक्वेरियस? लाइक व्हाट इज दिस बिहेवियर? इंटेंशन में मुझे यहाँ दिख रहा है कि कहीं ना कहीं आप इस, आपको ये पर्सन पसंद है बट आपका रोना, समवेयर डाउन द लाइन यू आर नॉट हैप्पी, यू आर नॉट हैप्पी। मेरे हिसाब से आप अपनी या तो आप अपनी पर्सनल लाइफ में खुश नहीं है एक्वेरियस, या तो आप पास में स्टक हो, दो में से एक चीज दिख रही है मुझे। तो इंटेंशन कहीं ना कहीं आपको ये लग रहा है कि मैं इस पर्सन पे टाइम तो इन्वेस्ट कर रहा हूँ, प्यार तो कर रहा हूँ, सब कुछ तो कर रहा हूँ, क्या हमारा फ्यूचर होगा कि नहीं, क्या हमारा ये होगा कि नहीं। तो फ्यूचर को लेके बहुत, या तो फ्यूचर को लेके डर रहे हो और पास्ट में स्टक हो, अपना प्रेजेंट एंजॉय नहीं कर रहे हो। एक्वेरियस समथिंग इज रॉन्ग विथ यू। इंटेंशंस में मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि आप बहुत परेशान हो ओवरऑल, आप मेंटली इमोशनली खुश नहीं हो। सी ये पर्सन उसमें जी रहा है, आपका जो पर्सन है ये दे आर लिविंग इन द प्रेजेंट। दे आर लाइक कि हाँ मुझे पसंद है एक्वेरियस, आई वांट टू सी हाउ थिंग्स कैन गो हेड, गुड। बट कहीं ना कहीं आपको बहुत फियर है एक्वेरियस कि क्या हमारा फ्यूचर होगा कि नहीं, मेरे पास में इतना मुझे धोखा मिला, तकलीफ मिली, कहीं ये धोखा दे के ना चले जाए। आई मीन टू से एक्वेरियस में यही एक ही डायलॉग बोलती हूँ, अगर ऐसी एनर्जी आती है तो मत पड़ो ना इन सब के चक्करों में, डोंट, सिंगल रहो, अकेले रहो। अकेलेपन में वो डर तो नहीं रहता ना कि कोई मुझे हर्ट करके चला जाए, बट अकेले भी नहीं रहा जाता। सो यहाँ पे एक जो अप्रोच है वो बहुत नेगेटिव है यहाँ पे एक्वेरियस आपकी। आई वुड जस्ट से दैट अगर आपने अपने पास में इतना धोखा दिया, धोखा खाया, ये खाया है, हील करिए अपने आप को, हील योर सेल्फ। दूसरे रिलेशनशिप में जंप करके हीलिंग नहीं होती है। इंटेंशन में आपको यही बोलूंगी कि देखो,
अगर आप प्यार के उस जोन में हो, प्यार के दरिया में गए हो, तो धोखा मिलना, धोखा भी मिल सकता है, शादी भी हो सकती, सब कुछ। तो पॉसिबिलिटीज आर एंडलेस। तो क्या करे इंसान, या तो अकेला रह ले, या तो अकेले रहने में खुश हो। अकेले रहने में 90% लोग खुश नहीं रहते क्योंकि वो इतना स्पिरिचुअल नहीं होते हैं। या अगर लोगों के साथ डील कर रहे हैं तो उसमें भी दुखी रहना होता है। तो हैप्पीनेस इज इज ऑलवेज अ इज ऑलवेज अ स्टेट ऑफ माइंड। एक्वेरियस में आपको यही बोलूंगी, हील करो अपने आप को। धोखा मिलना नहीं होना वो आपकी किस्मत पे है। हील करिए अपने आप को, खुश रहना सीखिए, मैं यही बोलूंगी। और फ्यूचर एक्शन देखो, यहाँ पे फ्यूचर एक्शन में ये दिख रहा है कि ये पर्सन प्यार की भावना से आ रहे हैं आपके टूवर्ड्स। दिसंबर एंड तक यू गाइज विल कम क्लोजर। बट कहीं ना कहीं आप ही की एनर्जी में, या तो आप पास्ट में बहुत स्टक हो, आप अपने पास्ट से मूव ऑन नहीं करना चाहते हो, या बिकॉज ऑफ योर ओन फियर्स एक्वेरियस आप इस पर्सन को अलाउ ही नहीं करोगे अपनी एनर्जी में। यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आपकी नेगेटिव थिंकिंग की वजह से, आपका आपका जो इमोशनल बैगेज है उसकी वजह से रिश्ते में प्रॉब्लम्स आते हुए दिख रही हैं। तो समवेयर इट कैन बी योर पर्सन एज वेल। अगर आपका पर्सन आपका वन मोर थिंग, अगर आपका पर्सन अपने एक्स का रोना गाना अभी भी कर रहे हैं, छोड़ दो इस पर्सन को, मैं बता रही हूँ। वरना वरना आप भी इमोशनली बर्बाद हो जाओगे इस पर्सन के लिए। सो ओवरऑल मैं यहाँ पे ये बोलूंगी कि हीलिंग किसी एक पर्सन को, अब यहाँ आपकी एनर्जी में आ रहा है तो मैं अब आप ही को बोलूंगी, हील करो अपने आप को। क्योंकि अगर एक पर्सन ने अपनी हीलिंग नहीं की होगी, वो नेगेटिव रहेगा, तो रिश्ते में प्रॉब्लम्स बहुत आ रही हैं। द फ्यूचर ऑफ दिस होल कनेक्शन इज 5 of 1। बहुत लड़ाई झगड़ा दिख रहा है इस कनेक्शन में, बहुत तू मैं दिख रही है, बहुत ब्लेम गेम दिख रहा है। ओवरऑल मैं एक बोलूंगी कि यहाँ रिलेशनशिप अच्छा दिख रहा है, सब कुछ बढ़िया हो सकता है, बट किसी एक इंसान की वजह से, किसी का एक जो इमोशनल ट्रॉमा है, पास्ट इतना खराब रहा है इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप वाइज, वो इतना खराब रहा है जिस वजह से वो अपना प्रेजेंट, जिसके साथ एक फ्यूचर हो सकता है, वो भी खराब करने के जोन में आते हुए दिख रहा है। टैरो इज ओवरऑल अ गाइडेंस टूल। तो एक्वेरियस, अगर आप इस चीज को आप इस एनर्जी पे रेजोनेट कर रहे हो, तो सुधर जाओ। फ्यूचर होगा कि नहीं, कहीं मुझे फ्यूचर में धोखा ना मिल जाए। धोखा तो मिल सकता है, यू नेवर नो, आई ऑल्सो डोंट नो। धोखे का डर है तो इस जोन में मत पड़ो। फिर आप भाई जाओ ब्रह्मचारी जीवन जियो, जाओ अपने करियर पे फोकस करो। बट इंसान अकेले नहीं रह सकता ना। लाइक अ पर्सन नीड्स समवन इन देयर लाइफ, पर्सन नीड्स अ पार्टनर, विच इज एन इनेट नीड। तो जब नीड है उसको, इतना फ्यूचर को बारे में ऑब्सेस्ड मत हो। फ्यूचर को लेके वरी है और पास्ट में रह रहे हो, अपना प्रेजेंट बर्बाद कर रहे हो। तो कोई तो है यहाँ पे, या आप ही दिख रहे हो। फ्यूचर बहुत खराब दिख रहा है, फ्यूचर में बहुत कलह दिख रही है। माइंड यू, दिस कैन बी रिवर्सिबल। उसके लिए आपको अपनी प्रेजेंट एनर्जीज में फोकस करना है। कोई तो मास्क, एक तो किसी ने तो शील्ड बना के रखी। जो इंसान, मेरे हिसाब से आप इस पर्सन के सामने बहुत प्रिटेंड करते हो कि अरे मेरी तो लाइफ अच्छी है, मैं तो ट्रैवल करता हूँ, मैं तो खूबसूरत हूँ, मैं तो जिम जाता हूँ, बट अंदर ही अंदर दुखी हैं। तो अगर ये आप हैं, सुधर जाइए एक्वेरियस। और अगर आपके ये पर्सन है, तो ये रीडिंग अपने पर्सन को भेजो। अगर ये सुधरते नहीं है तो अपनी एनर्जी इतनी लगाने की जरूरत नहीं है, देन मूव ऑन करो। if your person needs the healing, send this reading to your person. Rest, future अच्छा नहीं है, future में प्रॉब्लम दिख रही है, बट ओवरऑल एनर्जी इज ऑल अबाउट लव। तो पोटेंशियल है इस कनेक्शन में एक्वेरियस। सुधर जाओ, या तो आप सुधर जाओ या आपका पर्सन सुधर जाए। कोई एक पर्सन है जो हील्ड नहीं है, एक पर्सन है जो कंप्लीटली हील्ड है, एक पर्सन हील्ड नहीं है। सो टाइम है अभी भी, सुधर जाइए, ठीक है। एंड हीलिंग है, पास्ट को लेट गो करो एंड लिव इन द मोमेंट। एंड फ्यूचर के बारे में इतना मत सोचो। जो है वो आज ही है। ना फ्यूचर एग्जिस्ट करता है, ना पास्ट एग्जिस्ट करता है। जो है आज है। ऑलवेज रिमेंबर दैट। दिस वाज योर रीडिंग एक्वेरियस। बाकी सीरियसली कोई भी इशू हो, पर्सनल रीडिंग बुक कराइए, क्योंकि ये बहुत जनरल रीडिंग होती है। एंड इफ यू लाइक माय वीडियो, सो प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू फ्लोरल टैरो वीडियो। बाय बाय।